कौन है पीएफआई भैया? जो गली गली में जगह जगह निकले थे वो पीएफआई वाले थे। इसका मतलब पीएफआई इतना बड़ा है, इस देश का हर मुसलमान पीएफआई है। इसका मतलब पीएफआई जो कर रहा है हर मुसलमान, कितने देश का वो जगह बताओ यार जहाँ इसके नाम पे नारे नहीं लगे, नुपुर शर्मा को काटने के संकल्प नहीं लिए, कसम नहीं खाए, उसको मारने की बात नहीं हुई। बताओ ना, बताओ मौलाना, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक भारत का नागरिक, उस जगह का नाम बताओ। और लड़ाई असली सत्य और असत्य का है। कितना झूठ बोलते हैं, जो चीज इनके किताबों में है सारी दुनिया जानती है। एक्चुअल बात यह है कि इनके कहने का यह मतलब है कि इस्लाम, हम तुम पे 900 साल राज किए, बिल्कुल ठीक। हमारे पास 57 देश हैं, हमारे पास 200 करोड़ बन मुसलमान हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, समझ रहे? पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, यह जता रहे हैं। हम जो चाहें वो कह सकते हैं। तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ सकते हैं, तुम्हारे ग्रंथों को फाड़ सकते हैं, तुम्हारे संविधान को उजाड़ सकते हैं। आप मान रहे हैं कि पीएफआई और हिंदुस्तान के मुसलमान अलग नहीं मानते आप दोनों को? बिल्कुल, कैसे माने? अगर पीएफआई कह रहे हैं कि पीएफआई ने किया, तो नुपुर शर्मा के नाम पे जो देश में कोने कोने में नारे लगाए गए, उसी के नाम पे तो काट दिया गया उमेश कोहली को और कन्हैया लाल को। किस लिए? सरतन से जुदा के नारे कौन लगाए थे? सरतन से जुदा हुआ ना कोहली का और कन्हैया लाल का, उसी नारे का परिणाम रहा ना। वह साफ कह भी रहा है कि मैं मेरे नबी के खिलाफ जो बोलेगा उसका सरतन से जुदा करूंगा। पीएफआई मतलब देश के सारे मुसलमानों का एजेंडा। और पीएफआई क्या, पीएफआई जो 1400 साल से, एक बात बताइए, मोपला कांड हुआ, हजारों मार दिए गए, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, हजारों मार दिए गए, ये जितने हजारों, भारत बंटवारे में 14 लाख मुसलमान मार दिए गए, पीएफआई करा रही थी। जो ट्रेनों से भर भर के हिंदू लाद के पाकिस्तान से आ रहे थे वो पीएफआई करा रही थी। जिस समय बंटवारा हो रहा था उस समय भारत में जो मुसलमानों ने वोट दिया देश बंटवारे के लिए, वो पीएफआई करा रही थी। यहीं के मुसलमान करा रहे थे ना, इसी अलीगढ़ से आवाज उठा था ना, इसी नदवा से उठा था ना, देवबंद से उठा था ना। कहाँ के मुसलमान थे भैया? इसी मेरठ से उठा था। तो इसी देश के मुसलमान जब इतना कर्म कर चुके हो, साफ साफ दिख रहा है, तो कैसे कह रहे हो पीएफआई? पीएफआई कुछ नहीं है। पीएफआई के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। देश के सारे मुसलमानों का जो एजेंडा है वो ढकने के लिए पीएफआई का नाम दिया जा रहा है। कोई पीएफआई नहीं है। पीएफआई के आड़ में इनको बचाया जा रहा है। पीएफआई के आड़ में नुपुर शर्मा ने जो इनके ग्रंथों पर आपत्ति उठाई थी उसको ढका जा रहा है। समझ रहे हैं? असली सच्चाई खुले ना, इसलिए कि नुपुर शर्मा जो बोली है वह कोर्ट में जाएगा तो इनकी सच्चाई खुलेगी। अरे यार क्या बात करते हैं, एक एक चीज कहने लगूं ना तो ये मौलाना और मौलवी शर्म से डूब के मर जाएंगे। एक ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें लिखी हुई हैं। अभी नुपुर शर्मा ने तो कुछ नहीं कहा, नुपुर शर्मा ने तो कुछ नहीं कहा, इतनी गंदी गंदी चीजें लिखी हुई हैं। लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। इतने बौखला क्यों गए हैं ये लोग? हाँ, आज तक जो शांति का मजहब है, इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम इतना अच्छा है, वो लोग पढ़ रहे हैं और वह आके बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्सपोज जो इस्लाम हो रहा है उसके लिए यह सारा एक्शन हो रहा है, इस्लाम के लिए हो रहा है। कोई पीएफआई और कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान का भी हाथ बता रहे हैं? कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं है। इस्लाम जो एक्सपोज हो रहा है उसके लिए ये गर्दन काटा जा रहा है कि तुम एक्सपोज मत करो, तुम खोलो मत। इसके लिए यार मैं बताऊं इस्लाम की हकीकत, इस्लाम का हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अभी घटना घटी थी, वहां के लोग जाके कब्रों में अपनी बेटियों की रक्षा करते हैं। बेटियों की रक्षा करते हैं क्यों? इसलिए कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि कब्र से अगर तुमको कोई लड़की पसंद आ गई और तुमसे निकाह नहीं हुआ और उसकी डेथ हो जाती है तो
कि मुसलमान ऐसे ना हो? ये कुरान अलग पढ़ते हैं, नमाज अलग पढ़ते हैं। क्या सऊदी अरेबिया के झंडे पे क्या है? कलमा लिखा हुआ है कि नहीं? ISI के झंडे पे क्या लिखा हुआ है? वही कलमा लिखा हुआ है कि नहीं? जो ये तालिबान के झंडे पे क्या लिखा हुआ है? वही कलमा लिखा हुआ है कि नहीं? जो जैसे मोहम्मद है, जितने ये आतंकवादी संगठन है, उनके झंडे पे जाइए, वही कलमा मदरसा में भी पढ़ते हैं ये। वही कलमा का यार, जो बच्चे का वो काट देते हैं ना, वही कलमा पढ़ के काटते हैं। सारा काम जितना कुकर्म है वही कलमा पढ़ के पढ़ते हैं। बच्चा पहली बार वही कलमा पढ़ के जाता है। उस पल जब 1400 साल से जो झंडा जहाँ जाते हैं वही कलमा पढ़ के यह घूमते भी हैं भाई। मक्का मदीना में घूमते हैं ना। बोको हरम वही कलमा पढ़ के बच्चों को मारता है। ISIS गर्दन काटता है वही कलमा पढ़ के। पाकिस्तान में सारे आतंकवादी, अरे 26/11 में कलमा पढ़ के ही तो आया था। वो कौन क्या पढ़ने वाला था? वह कलमा पढ़ के ही तो डोली इंशाअल्लाह भारत पे कब्जा करेंगे, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। आप जाके देखिए, ये मौलाना जो टीवी पे बैठते हैं यह भी कहते हैं इंशाअल्लाह। तो सब में अंतर। इंशाअल्लाह बोलना क्यों बुराई है? क्या है ऐसा इंशाअल्लाह में? बोल सकते हैं मुसलमान है? नहीं तो गला काटेंगे इंशाअल्लाह बोल के। तो तुम्हारे और उसके बीच में अंतर क्या है? उस आतंक इंशाअल्लाह करके जो AK-47 चला रहा है, जो ISIS गर्दन काट रहा है, तो तुम्हारे और उसके बीच में क्या अंतर है? तुम करके दिखाओ ना। तुम जो आके कहते हो शांति का धर्म है, तुम्हारे इस्लाम में यह लिखा हुआ है कि किसी विवादित जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती, प्लेन जगह चाहिए। तो यहाँ 30,000 मस्जिदों को तोड़ के तुमने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिया। वो इस्लाम सही है कि तुम जो कह रहे हो शांति का मजहब है वो इस्लाम सही है? ये पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत क्या सही है। एक तरफ तुम कहते हो हमारे कुरान में साफ साफ लिखा है कि कोई विवादित स्थल पे खुदा मंजूर नहीं करता, और जितने तुम्हारे लोग मस्जिद मंदिर तोड़े वही तुम्हारे आदर्श हैं। औरंगजेब को बुरा मत कहो। मैं कुछ मौलवियों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस्लाम नहीं सिखाता किसी का गर्दन काटना, इस्लाम तो शांति का संदेश देता है। तो इंशाअल्लाह कह के अगर ये वो कहाँ पढ़ा था? उसको किसने सिखाया? जो गला काट दिया उसको किसने सिखाया? वह जो बोल रहा था कि हम मोहम्मद के नाम पे हम गला काट देंगे, उनकी जो कुछ भी उनकी गुस्ताखी, नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो वो कहाँ पढ़ के आया था बताओ ना। कहाँ पढ़ा था? ये वही मना पढ़ा था। क्या कह रहे थे? ये चिश्ती जो सबसे बढ़िया है, प्यारे लोग हैं, प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं। क्या कहे हैं? वो अलग बोले हैं क्या? वो हमारे देवी देवताओं पे गाली नहीं उठाए हैं। इस देश के कितने हिंदू जाके गला काट दिए हैं, कितने लोगों ने आपत्ति उठा दिया है। तो कौन शांति का मजहब है भैया? हमको सिखाओ ना, करके दिखाओ ना। हाफिज सईद कौन है? हाफिज का मतलब बहुत बड़ा विद्वान, जिनको हाफिज जी कहते हैं। मैंने यहाँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा वो क्या करता है? आतंकवादी संगठन। मौलाना के नाम पे जितने आतंकवादी संगठन हैं सब तो यही हैं यार मेरे भाई। तो इस्लाम, आपका इस्लाम अलग कैसे हो गया, उनका इस्लाम अलग हो? इसका मतलब कि आप अभी संख्या में कम हैं, तो आप छुपे हुए हैं। वो जो PFI कह रहा है कि सिर्फ PFI तो कह रहे हैं 47 तक इस्लामिक बना देंगे, 2047 तक सब उसके पास प्लान है। तो वो तो कह ही रहा है। समझना हिंदुओं को है कि हिंदू क्या कर रहे हैं। एक हो जाओ। वो कह रहे हैं कि 3 चीज़ को लेके चलना है हमको। बाबा साहब का संविधान लेके चलना है, तिरंगा लेके चलना है, और संविधान। ये जो नुपुर शर्मा पे PFI और पाकिस्तान का नाम आ रहा है, ये सब सिर्फ अपने ऊपर अपनी छवि खराब होने से बचने के लिए किया जा रहा है क्या? ये जानबूझ के सरकार करवा रही है। PFI को के नाम पे डाल दो, इसलिए कि सरकार भी डर रही है। इसलिए कि इनका एजेंडा है, जब जिस तरह से निकल रहे हैं देश के सामने, पूरे देश में ये आतंक फैला देंगे। अच्छा। और अभी देश की तैयारी नहीं है, हिंदू तैयार नहीं है, अभी उनकी तैयारी नहीं है। सुरक्षित रहो, अगर तैयारी नहीं करोगे तो यही होगा। तुम्हारे एक थाने में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले नहीं होते हैं, और एक थाने में 1.5 लाख लोग होते हैं। 30,000 लोग भी हथियार लेकर निकलेंगे ना, तुमको बचाने वाला नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी करो। भारत का अंतिम फैसला सड़कों पर ही होगा, और तुमको भी बर्मा के तरह से तैयार रहना चाहिए, तभी तुम बचोगे। नहीं तो सरकार के भरोसे एक-एक करके मारे जा रहे हैं। जो भी नुपुर शर्मा बोल रहे हैं, हिंदू कहाँ कुछ बोल रहे हैं?
हिंदू नहीं बोलेगा ना, कायर है, उसको रिएक्शन क्या? चूंकि इतना संविधान में विश्वास करता है, इतना सज्जन है, उसका चरित्र ऐसा है, उसका ज्ञान ऐसा है, कह तो रहे हैं उसको। अब मुर्गी बचपन से ही आतंकवाद की जो ट्रेनिंग है वो हिंदू को तो दी नहीं जाती है। और उनका देखिए, मौलाना आके जो टीवी पे कहते हैं, वो जानते हैं मौलाना कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य इसको नहीं मानेगा। अच्छा, इसको उसको तो हमने इस तरह से बना दिया है, इस्लाम के नाम पे इस तरह से उसको उसके अंदर घुसा रखा है कि वह अल्लाह के नाम पे और मोहब्बत के नाम पे कभी भी चाकू चला सकता है, कभी भी किसी का गला काट सकता है। इसीलिए देश के कोने कोने में इस समय लाखों, अभी कह नहीं रहे थे कि हमारे घर से बच्चे हमारे बच्चों को जिस दिन चाहेंगे नारे में कि जिस दिन चाहेंगे उस दिन निकालेंगे और जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो वो तो करोड़ों तैयार रखे हैं, लेकिन यहाँ का हिंदू तैयार नहीं रखा है, यही देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, हिंदू तो पाकिस्तान और पीएफआई में ही लटका हुआ है। हाँ, वो नहीं समझ पाता है ना, असली सही बात जानेगा जिस दिन कि भैया इसमें आतंकवाद आपके पड़ोस में ही। अच्छा एक बात बताइए, उमेश कोले ने जिसने गला काटा उसके बच्चे का एडमिशन कराया, बिल्कुल, उसके बेटी की शादी में 1 लाख रुपया दिया, वो कौन मुसलमान था भैया? उसको वो और उसके साथ बिजनेस था। तो ये शांति का यही संदेश है। एक बचपन का दोस्त भी था उसका। हाँ, बचपन का दोस्त था, वही गला काट दिए। तो ये शांति का मजहब यही सिखाता है ना। तो भैया मौलवी साहब लोग, आपका कहना क्या है और करना क्या है यह देश देख रहा है। जिस दिन यह देश गर्म हो गया ना, तो लोहा देर से गर्म होता है, बालू जल्दी गर्म होता है। तो अपने को समझाइए और आप लोग अपने को बचाइए। जिस दिन लोहा गर्म हो गया उस दिन दूसरा बर्मा होगा जिसको कोई रोक नहीं सकता है।